मुफ्ती साहब ये शर्त फरमाइएगा कि इमाम साहब अगर अत्तहियात पढ़े बगैर चौथी रकत से पांचवी रकत के लिए खड़े हो गए तो मुक्तदी के पास कब तक वक्त होता है या किस मौके पर जाकर वो लुकमा दे सकता है और कब नहीं दे सकता कि भाई अब वक्त निकल गया, इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। देखिए, इस सिलसिले में ना हुक्म ये है कि अगर इमाम साहब जो है वो डायरेक्ट पांचवी रकत के लिए खड़े हो गए तो जब तक इमाम साहब पांचवी का सजदा नहीं कर लेते तब तक जो है वो मुक्तदी उनको लुकमा दे सकता है। अच्छा, क्योंकि वो पांचवी का जब सजदा कर लेंगे ना और उन्होंने चौथी रकात अभी उसमें कायदा नहीं किया तो उनके फर्ज बातिल हो जाएंगे, तो फिर मुक्तदी को भी दोबारा पढ़नी पड़ेगी। सही, क्योंकि वो चौथी रकात में कायदा नहीं किया। इमाम साहब पर हुक्म ये होगा कि वो जो है वो जब पांचवी रकात का सजदा कर लिया अब छठी भी साथ मिलाएं, और चूंकि चौथी पर कायदा नहीं किया था, कायदा अखीरा जो है वो नहीं किया था, तो ये 6 की 6 रकातें नफिल होंगी और वो फर्ज बातिल हो जाएंगे। अल्लाह, और ये मुक्तदी को भी दोबारा नमाज अदा करनी पड़ेगी। हाँ, अगर तो इमाम साहब ने वो चौथी रकत में कायदा कर लिया था फिर पांचवी के लिए खड़े हुए तो अब मुक्तदी जो है वो इंतजार करेगा। अगर इमाम साहब वापस लौट आते हैं, अगर लौट आए तो इमाम साहब के साथ अपनी नमाज को मुकम्मल करेगा सजदा साहब वगैरह करके। अगर इमाम साहब नहीं लौटते और पांचवी का सजदा कर लिया तो फिर ये मुक्तदी नमाज अपनी नमाज जो वो सलाम फिर का कंप्लीट कर लेगा। इमाम साहब मजीद एक और रकात मिलाएंगे सजदा साहब वगैरह करके, अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगी। जो 2 रकातें बाद में हुई वो नफिल कहलाएंगी और पहले जो 4 रकातें थी वो फर्ज हो जाएंगी। ये उस वक्त है कि जब कायदा कर लिया और पहली सूरत में कायदा नहीं किया तो फर्ज बातिल हो जाए। बिल्कुल ठीक है। और लुकमे का क्या अंदाज होता है ये भी बता देता है कि बाज़ औक़ात मुक्तदी ज़्यादा परेशान रहते हैं। चल, लुकमे में सिर्फ अल्लाह अकबर कहना होता है ताकि इमाम साहब को जो वो याद आ जाए, लेकिन इसका एक मौका और महल होता है। अगर बेमौका अगर किसी ने लुकमा दिया तो फिर जो जिसने बेमौका लुकमा दिया उसकी नमाज टूट जाएगी। और इस बेमौका दिए जाने वाले लुकमे को इमाम ने कबूल कर लिया तो फिर इमाम की भी नमाज टूटेगी और पीछे सारे मुक्तदियों की नमाज टूट जाएगी। तो लुकमे के मसाइल बाकायदा सीखने चाहिए और ये नमाज में हमारी चूंकि इसकी जरूरत पेश आ सकती है तो इनको सीखना जरूरी है हमारे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी अंदाजा करें कि जो लुकमा देने वाला हो उसको भी मसाइल पता हो कि भाई किस मौके पर लुकमा देना है, नहीं तो बहुत सारे लोगों की नमाज ज़ाया हो सकती है। तो ये एहतमाम भी करना कितना ज़रूरी है।